सो गाइस, इंडिया में आपको OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अगर ग्लोबली तौर पे बात करूँ इस स्मार्टफोन की कीमत की, तो वो आता है 63,000 के अराउंड में। अभी तक इंडियन वेरिएंट लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए अभी तक इंडियन ऑफिशियल प्राइस पता नहीं है। और अगर आज हम इसे कंपेयर से करने वाले हैं, उसका नाम है iPhone 11, जिसका बेस वेरिएंट 64 GB के स्टोरेज वाला लगभग आपको 64,000 के अंडर में देखने को मिल जाता है। सो गाइस, यहाँ पे आज हम कंपेयर करने वाले हैं OnePlus 8 Pro एंड iPhone 11 स्मार्टफोन को एक दूसरे से, और यहाँ पर बताएंगे कि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट करने का, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको मिलेगी डिटेल्ड कंपैरिजन OnePlus 8 Pro एंड iPhone 11 के बीच में, और साथ ही यहाँ पर जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा इस वीडियो में, वो आपको बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प कर पाएगा कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए एंड किस रीज़न के बेसिस पे। वैसे शायद लोगों को एप्पल ही ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन तब भी चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन से। बात करते हैं डिस्प्ले वाले पार्ट से। तो गाइस, यहाँ पे आपको OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन में मिल जाएगा 6.78 इंच की 2K 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन, ये तो मिलता है OnePlus 8 Pro में। अगर बात करूँ iPhone 11 में, तो यहाँ पे आपको 6.1 इंच की लिक्विड LCD रेटिना स्क्रीन मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी नॉच के साथ में आती है, और यहाँ पे आपको जो प्रोटेक्शन है वो टफेस्ट ग्लास की देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे ऑब्वियसली क्वालिटी की बात करूँ तो सुपर फ्लूइड एमोलेड है, तो आपको बात है एमोलेड स्क्रीन में आपको क्वालिटीज़ कैसी देखने को मिल जाती है। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको आईफोन के इसी LCD रेटिना स्क्रीन से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डिफरेंस है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है देखने को मिल जाएगी उसमें ही, क्योंकि LCD रेटिना स्क्रीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हुआ है कि मतलब हाँ भाई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बात होती है पिक्सल्स की, तो ऑब्वियसली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पे मुझे OnePlus 8 Pro ज़्यादा बेस्ट लगेगा डिस्प्ले के मामले में। इसके अलावा अगर बात करूँ कैमरा कंपेरिजन में, तो OnePlus 8 Pro में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो आता है 48 मेगापिक्सल के दो कैमरा प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ में, एंड जो थर्ड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल के साथ में, एंड जो लास्ट कैमरा है वो आता है 5 मेगापिक्सल के साथ में क्वाड रियर कैमरा सेटअप पीछे की साइड से। आगे की साइड में बात करूं तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ये तो बात रही OnePlus 8 Pro की। यहीं पे अगर बात कर लूँ iPhone 11 में, तो यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा पीछे की साइड से, जो आता है आपका 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल के साथ में। मेन हाईलाइटिंग फीचर ये है इन कैमराज में कि यहाँ पे आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60 FPS पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ यही नहीं, आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा जो बहुत बड़े से नॉच में आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा iPhone 11 में। और यहाँ पर भी मेन हाईलाइटिंग फीचर ये है कि यहाँ पे आपको 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 FPS पे। सो बहुत अच्छी बात है। और अगर कंपैरिजन की बात करूं तो देखो, आईफोन का गेम है ना कैमरे के मामले में, सब कहता है कि इसके मेगापिक्सल्स कम है, तो ऑब्वियसली ये 108 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल को बीट नहीं कर पाता, ऐसी बात नहीं है। आईफोन 11 कभी मेगापिक्सल का गेम नहीं खेलता। इसके जो चिप है, प्रोसेसर है, वो मैं आपको अभी अपकमिंग वीडियो बताऊंगा। बट शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि अगर आईफोन 11 के कैमरा को कंपेयर कर देना OnePlus 8 Pro के कैमरे से, तो ऑब्वियसली आपको आईफोन 11 का कैमरा बहुत हद तक इससे बेटर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन आपको ऑब्वियसली परफॉर्मेंस से पता चलेगा। अगर आप लोग इसे बिल्कुल अगर आके फिजिकल व्यू में देखेंगे, तब आपको पता चल पाएगा कि अगर इसका अगर 7 मेगापिक्सल की कैमरा हो और बाकी के कंपनी के पास 48 मेगापिक्सल का भी हो, तो ऑब्वियसली आपको आईफोन ही जीतता हुआ मिलेगा। तो ये तो मेरे ओपिनियन थे फिलहाल। तो अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बैटरी की बात कर लेते हैं, तो OnePlus 8 Pro में आपको मिल जाएगा 4510 mAh की बैटरी कैपेसिटी। ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, क्योंकि OnePlus ने इस बार इंक्रीज़ किया है। इसमें मिलता है 30 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मिलता है आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट एंड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट का ऑप्शन भी। USB Type-C केबल आपको डब्बे में मिल जाएगा, तो USB Type-C पोर्ट आपको मिलता है OnePlus 8 Pro में। बात कर लेता हूँ यहाँ पे iPhone 11 में, तो यहाँ पे आपको 11.91 WH, यानी अगर ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, पर अगर हम इसको मिलियन पैड्स में कन्वर्ट करें तो ये अप्रोक्स मिलता है आपको 3110 मिलियन पैड की बैटरी कैपेसिटी के साथ में। इसको चार्ज करने के लिए हमेशा ही ये आईफोन का रोना होता है कि वो अपने डब्बे में बहुत कम कैपेसिटी देता है। 5 वाट का आउटपुट चार्जिंग अडेप्टर देगा, जबकि आपका ये आईफोन सपोर्ट करता है 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट। सो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ बाहर से परचेज करनी पड़ेगी। और आपको मिलता है डब्बे के अंदर USB to लाइटनिंग केबल, जिससे आप लोग अपने आईफोन 11 को चार्ज कर पाएंगे बहुत ही स्पीडली में। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो आपको कैपेसिटी मिल जाती है अच्छी OnePlus 8 Pro में। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आईफोन 11 में आपको जो है बैटरी लाइफ और जो कह सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम है, वो आप सारी चीज़ों को यूज़ करने के बावजूद भी इसका जो बैटरी कैपेसिटी है आपको ज़्यादा टाइम तक जो है एवरेज परफॉर्मेंस देगा। तो ये तो खैर परफॉर्मेंस की बात रही। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोसेसर की, तो OnePlus 8 Pro में गाइस आपको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि सपोर्ट करता है 5G को, लेटेस्ट प्रोसेसर है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना है मुझे कि OnePlus 8 Pro में जो ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर जहाँ भी जाता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेसर है, क्योंकि अगर आपके स्मार्टफोन में अगर आपका ये स्मार्टफोन लॉन्च भी होता है, इसकी जो भी प्राइसिंग होगी, तो आप इसका 20 to 30% एक्सपेक्ट रेशियो मान सकते हो प्राइस का इस प्रोसेसर की वजह से, क्योंकि ये 5G प्रोसेसर तो ऑब्वियसली है ही, ये प्रोसेसर बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। इसके अलावा अगर बात कर लूँ यहाँ पे iPhone 11 में, तो यहाँ पे आता है एप्पल की तरफ से लेटेस्ट A13 बायोनिक चिप,
मैंने यही कहा था कि यही एक चिप है जिस पे आपका जो पूरा आईफोन है वो उसको पूरी ताकत मिलती है, और ऑब्वियसली यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल चीज़ों को यही संभालता है। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करता हूँ यहाँ पे स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो OnePlus 8 Pro में आपको मिल जाएगा डुअल सिम कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन, और आपको मिलेगा सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, तो इस वजह से आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर बात कर लो iPhone 11 में, तो यहाँ पे आपको डुअल सिम कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर बात की जाए बॉडी एंड कलर में, तो OnePlus 8 Pro में जो आपको बॉडी है वो ग्लास से बनी हुई मिल जाएगी, फुल ग्लास पैनल के साथ में, जहाँ पे आपको जो बेजल्स है इतने कम देखने को मिलेंगे, इतने पतले देखने को मिलेंगे कि आपको कोई बेजल्स है भी कि नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको प्रोटेक्शन है वो मिल जाएगी कॉर्निंग के 3D ग्लास की, और साथ ही जो कुछ वेरिएंट्स है जैसे ऑनिक्स ब्लैक, अल्ट्रा मेरिन ब्लू एंड ग्लेशियल ब्लू, ये इसके कुछ अदर वेरिएंट्स है। कुछ अलग अलग रंग बिरंगे कलर में आपको OnePlus 8 Pro जो है दिखने को मिल जाता है। अगर बात कर लूँ यहाँ पे iPhone 11 में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सिंगल पीस ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में बेस्ट प्रीमियम फिनिशिंग लुक जो कि मैट क्वालिटी की आती है, और यहाँ पे आपको जो है ऊपर से नीचे तक जो कवर है वो एल्यूमिनियम फ्रेम की देखने को मिल जाती है, और ये इसकी जो प्रोटेक्शन करता है वो करता है टफेस्ट ग्लास। अगर बात की जाए कीमत की, तो जैसे बता रखा है मैंने OnePlus 8 Pro ग्लोबली तौर पे लॉन्च हुआ है, तो ऑब्वियसली आप लोग इसके इंडियन प्राइस से कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन के जरिए से, या फिर आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं। तो बात रही अगर बेस वेरिएंट में, तो 8GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज वेरिएंट आपको मिल जाएगा, लगभग जो ग्लोबली तौर पर है वो 63,000 के अराउंड में, और जो अदर वेरिएंट है 12GB रैम प्लस 256GB का स्टोरेज वेरिएंट वो मिलेगा आपको 75,000 के अराउंड में। ये तो बात रही OnePlus 8 Pro की ग्लोबली तौर पर। अगर यहाँ बात कर लेता हूँ मैं iPhone 11 में, तो यहाँ पे आपको 64GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा 65,000 रुपीज़ का, 128GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा आपको 70,000 रुपीज़ का, एंड फाइनली 256GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा आपको 80,000 रुपीज़ का। एंड फाइनली अब हम चलते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पर, और वहाँ पे आपके देखते हैं इन दोनों की पूरी ग्रंथ गाथा लेकर कि वाकई में हाईलाइटिंग फीचर कौन सा है और अपनी कीमत के हिसाब से कौन ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ अगर बात की जाए सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी में, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया है कि OnePlus 8 Pro में आपको काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है कंपेरेटिव टू iPhone 11, लेकिन iPhone 11 में जो है बैटरी की जो एवरेज कंजम्पशन है वो उसके चिपसेट पे डिपेंड करती है, तो वहाँ पे आप जितना ज़्यादा टाइम तक, ऑब्वियसली इस बार आईफोन ने इंक्रीज़ किया है अपनी बैटरी लाइफ को, तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, पर शायद OnePlus 8 Pro को शायद बीट कर ना पाए, ये मेरा ओपिनियन है, ये तो आपको परफॉर्मेंस में पता चल जाएगा। अगर बात की जाए डिस्प्ले में, तो 6.78 इंचेस की आपको 2K डिस्प्ले मिल जाती है OnePlus 8 Pro में, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है। जबकि iPhone 11 में आपको 6.1 इंचेस की लिक्विड LCD रेटिना स्क्रीन मिल जाती है, काफ़ी बड़ी नॉच के साथ में, टफेस्ट ब्लैक इसकी प्रोटेक्शन करता है। ऑब्वियसली OnePlus 8 Pro ज़्यादा बेटर है। अगर बात कर लूँ कैमरा में, तो 48 मेगापिक्सल के 2 कैमरा, 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का 2 कैमरा, यानी 4 कैमरा मिलता है आपको OnePlus के 8 Pro में पीछे की साइड से, जबकि iPhone 11 में आपको 2 ही कैमरा मिलता है 12 प्लस 12 मेगापिक्सल का। लेकिन मैंने वही बात बताई है कि आईफोन कभी मेगापिक्सल्स का गेम नहीं खेलता, ये गेम खेलता है हमेशा एक क्वालिटीज़ वाइज फ़ोटो की, तो वो आपको परफॉर्मेंस में देखने को पता चल जाएगा जब आप OnePlus 8 Pro के फ़ोटोज़ को एंड iPhone 11 के फ़ोटोज़ को एक दूसरे के सामने रखेंगे, तो कंपेयर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पर सेल्फी कैमरा की, तो 12 मेगापिक्सल का वो iPhone 11 में सेल्फी कैमरा मिल जाता है, वही सेम कह सकते हो कि 12 मेगापिक्सल के 3 कैमरा मिलेंगे, दो पीछे एक आगे। यहीं पर अगर बात की जाए OnePlus 8 Pro में, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, तो वैसे अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पर ये तो हमें ओरिजिनलिटी से पता चलेगा कि कौन ज़्यादा बेस्ट है। अगर बात की जाए यहाँ पे बॉडी की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। iPhone 11 में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम और मैट क्वालिटी मिलती है। OnePlus 8 Pro में आपको जो बेजल्स है बहुत कम के बराबर, यानी थिन इतने पतले देखने को मिलते हैं कि ना के बराबर बेजल्स मिलती है, और कुछ कलर के ऑप्शन है ऑनिक्स ब्लैक, अल्ट्रा मेरिन ब्लू एंड ग्लेशियल ब्लू। बात की जाए कीमत की, तो यहाँ पर आपको OnePlus 8 Pro में 8GB रैम 128GB का स्टोरेज पता है 64,000 के या 63,000 के अराउंड में देखने को मिलता है, जबकि iPhone 11 का जो 64GB वाला वेरिएंट है वो 65,000 के अराउंड में मिलता है। तो बात तो है अपने आप में दो, और इसके अलावा जो 12GB का रैम एंड 256GB का स्टोरेज है वो मिलता है OnePlus 8 Pro में आपको मिलता है लगभग 74,000 के अराउंड में, और यहाँ मिलेगा 128GB का स्टोरेज 69,990 70,000 का, एंड 256GB वाला स्टोरेज मिलेगा आपको 80,000 रुपये का। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो iPhone 11 का जो प्रोसेसर है वो है Apple A13 बायोनिक चिप, और Qualcomm Snapdragon 865 के साथ में आता है आपका OnePlus 8 Pro। तो ये चीज़ ध्यान में रख कर ही आप लोग स्मार्टफोन को परचेज़ करना। ओपिनियन की बात की जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग मेरे से ज़्यादा खुद है कि यहाँ पे आप इन दोनों में से किसको ज़्यादा बेस्ट एंड किसको मेन प्रायोरिटी देनी है। वैसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वैसे आईफोन अपने स्पेक्स के लिए नहीं जाना जाता, अपने नाम के लिए, अपने लोगों के लिए, एंड डैट कभी कभी उसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि कैमरा। उसके कैमरा पे आप 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन ये मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि इसकी जो स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है,
ऑब्वियसली टिकटॉकर्स के लिए। तो ये तो खैर बात रही आईफोन 11 OnePlus 8 Pro में। आपको सारी चीज़ें मैंने खुद बता दी है। अगर धीरे से ओपिनियन में देखा जाए तो आपको 65,000 के अराउंड में, अगर पहली बात OnePlus 8 Pro में इंडियन वेरिएंट इतना महंगा नहीं आएगा, पहली बात 64,000 के अराउंड में इसका बेस वेरिएंट नहीं आएगा। अगर ये इतना आता है तो ऑब्वियसली कोई परचेस नहीं करेगा। फिर अगर लोगों को 64,000 इन्वेस्ट करने होंगे तो 1,000 और लगाकर लोग आईफोन 11 खरीद सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत में इंडियन वेरिएंट में लॉन्च नहीं होगा OnePlus 8 Pro, तो ऑब्वियसली आपका जो है पलड़ा झुक सकता है OnePlus 8 Pro की तरफ। लेकिन अगर बाई चांस अगर चांसेस हो गए कि OnePlus 8 Pro इंडियन वेरिएंट में 65,000 के अराउंड में लॉन्च होता है तो आईफोन 11 की तरफ सब चले जाएंगे। तो गाइस ये तो था यहाँ पे ओरिजिनलिटी और बातचीत। तो खैर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आया, किस बेसिस पे पसंद आया, किस रीजन पे पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आई नहीं आई। डेफिनेटली सारी चीज़ें लिख देना कमेंट सेक्शन में। आपको इस वीडियो में कुछ कमी वगैरह लगी हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। साथ ही अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी जगह पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे आके ऑब्वियसली फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टाटा गुड बाय बाय बाय, धन्यवाद।